परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। द अदर 167 के व्यूअर के माध्यम से सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हो। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे और सीधा वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर तू बड़े हम घटे परमेश्वर। परमेश्वर हमसे जो कुछ तो बात करना चाहता है परमेश्वर, तो हमसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं। तेरे नाम की महिमा लगातार बात कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो अब मुझे छुपा कर परमेश्वर लोगों के लिए परमेश्वर जो वचन की ज़रूरत है परमेश्वर से देने के लिए परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं। केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बनाने के लिए परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। जो अवसर मुझे मिला है इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ वचन निकाल ले, रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 28वां वचन। रोमियो का 8 उसका 28वां वचन इस प्रकार से कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए कि उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हो। जिस प्रकार से हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर उत्पन्न भलाई के लिए ही उत्पन्न करती है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे जीवन में अब तक जो कुछ हुआ है क्या भलाई ही उत्पन्न हुआ है? क्या कभी आपको तकलीफ़ नहीं हुई है? कभी आपके जीवन में संकट नहीं आया? कभी आपके जीवन में आंसू नहीं आए? भले शायद आपका वर्तमान स्थिति को देखकर, शायद आपका वर्तमान आयु को देखकर आप 30 साल पहले आपने जन्म लिया होगा, या 40 साल पहले आपने जन्म लिया होगा, या आपने 10 साल पहले आपने जन्म लिया होगा, तो शायद कुछ भी हो। तो उन दिनों से लेकर आज तक क्या आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ नहीं है? कभी आपने आंसू नहीं है? कभी आप रोए नहीं? हर बार आपने क्या खुशी के साथ ही अपना जीवन बिताया है? ऐसा नहीं है। अपने जीवन में आपने सब कुछ देखा होगा, उतार चढ़ाव, नीच ऊपर, सब कुछ आपने देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन आज आप जीते हो। एक ही आशा है, वो है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से जो कोई प्रेम रखता है उनको सारी बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करती है। यानी परमेश्वर ने सिर्फ एक छोटी सी आधी बात को या थोड़ा सा बात को, पार्शियल बात को रखा कि परमेश्वर ने नहीं कहा कि इतना सा बात को ही रख के मैं तेरे जीवन में भलाई करूँगा। परमेश्वर ने कहा कि तेरे जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक सारी बातों को मिलाकर जब आप बैठकर देखोगे, आप बैठकर सोचोगे, तो आप निश्चित कह सकते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ किया है भलाई किया है। बाइबल से मैं अनेक बातों को मैं बता सकता हूँ। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा यूसुफ के जीवन से। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं यूसुफ के जीवन में तकलीफ़ कुछ भी नहीं था। पिता का जो उनका जो पिता था वो अपने बच्चे से, यूसुफ से बहुत प्रेम करता था, और एक ही कारण था कि परमेश्वर यूसुफ को किस रीति से चलाना चाहता था, उस रीति से चलाने के कारण, और उसने एक सपना देखा। परमेश्वर चाहता था कि उसको यूसुफ को इस रीति से चलाना है। उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी किसी न किसी रीति से चलाना चाहता है। किसी न किसी बातों को लेकर परमेश्वर चाहता है कि तुझे इस रीति से चलाना है। तो आपके उस अनुसार परमेश्वर ने नियुक्त की बातों को यूसुफ के जीवन में होने लगी, और वो बातों के अनुसार उनके भाइयों ने उसके विरोध करने लगे। उसके जीवन में अनेक बातें होने लगी। लगभग 10 से 12 साल यूसुफ के जीवन हम देख सकते हैं कि 12 साल के ऊपर हम देख सकते हैं कि उसके जीवन में जो कुछ हुआ, जो तकलीफ़ें उसके जीवन में है, जेल जाना पड़ा, और एक वहाँ के पोतीफर के पत्नी के ज़रिए उसके ऊपर बुरा इल्ज़ाम लगा तो भी, और वो जेल में रहा। उसके भाई के ज़रिए उसे बेच दिया गया। सब कुछ होने के बावजूद यूसुफ ने कभी परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, परमेश्वर के साथ हमेशा था। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक राजा के स्थान में उसे खड़ा किया। और यही नहीं, हम दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। हमारे जीवन में हम कई बार सोचते हैं कि अरे मैं परमेश्वर का अभिषेक पाया व्यक्ति हूँ, तो मेरे जीवन में क्यों तकलीफ आता है, मेरे जीवन में क्यों दुख है, मेरे जीवन में क्यों आंसू है, मेरे जीवन में क्यों निंदा है, मेरे जीवन में क्यों अपमान है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों बहनों कि दाऊद के जीवन में अभिषेक करने के पहले वो परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, भेड़ बकरी चराते समय भी परमेश्वर की आराधना करता था। और आराधना करते समय हम देख सकते हैं कि वो अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया, और नियुक्त करने के बाद हम देख सकते हैं और 38 साल अभिषेक करने के बाद उसके जीवन में 38 साल तक उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आई, लेकिन अंत समय तक परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा और परमेश्वर ने उसको हर एक बातों पे विजय दिया। मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसी प्रकार जिस प्रकार से यूसुफ के साथ परमेश्वर था, उसी प्रकार परमेश्वर दाऊद के साथ भी था। वही परमेश्वर आपके साथ है। यदि अगर परमेश्वर के साथ आप खड़े रहोगे, परमेश्वर से प्रेम करोगे, तो वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा।